Hello guys, welcome back to our channel. channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम पीर अजमल रजा कादरी जी का एक और इमोशनल वाकया लेकर आए हैं जिसके ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो का टाइटल है एक बच्चे का दर्द भरा वाकया। हमने जितनी भी पीर अजमल रजा कादरी जी की वीडियोस की है ना, मतलब जिनके ऊपर बहुत इमोशनल हाँ, होते हैं इनके बयान। मतलब ऐसे बयान देते हैं ये कि आंसू आना लाजमी है और हम बिल्कुल। हमेशा रोए हैं इनके बयानों के बाद। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया है, ये कौन सा वाकया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास ना एक बूढ़ी अम्मा अपना बेटा छोड़ गई। तो हजरत साहब ने को 2 4 5 महीने रखा। तो बाद में उसकी अम्मा को बुला के कहा कि भाई तू बेवा है, बेटा तेरा यतीम है, मैं नहीं चाहता कि इसका वक्त ज़ाया हो। ये पढ़ने वाला कोई नहीं, सारे नहीं भाई पढ़ने वाले होते। अब यहाँ उलमा बैठे हैं, मैं बेअदब भी ना हो जाऊँ। कुछ पूरे 8 साल लगा के भी आ जाते हैं, सनद भी उनके पास होती है। नाराज ना हो जाना, ये तो सब अच्छे लोग हैं। सनद होती है पर पता कोई नहीं होता। ये आला हजरत ने लिखी है बात। सनद होती है, पूरी डिग्री होती है, उस पर कई लोगों के साइन भी होते हैं। तो बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो मदारस में कहते हैं मैं फाजल फलां हूँ, लेकिन कोई शय पास। तो मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह उस बूढ़ी को कहने लगे तेरा बेटा कुंद देना है, पढ़ना पढ़ाना इसने कुछ भी नहीं। तो यतीम बच्चा है, कल को तू कहेगी कि मेरे बेटे ने वक्त ज़ाया किया तो वापस ले जा। बूढ़ी अम्मा रोने लग गई, कहने लगी मैं पढ़ाने तो नहीं लाई थी, मैं तो आपको रब का वली समझती हूँ। अच्छा, मैं तो नौकरी कराने लाई थी, नौकरी। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा भी हुजूर की बारगाह में दे गई थी। हुजूर की बारगाह में ये नहीं कहा था कि या रसूलल्लाह पढ़ा दें, हाँ हाँ मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। ये नहीं कहा था हुजूर मुजाहिद बना दें, ये थोड़ी कहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुफस्सिर मुहद्दिस मुहक्किक मुफ्ती बना दें। हजरत अनस की अम्मा कह गई थी सोनिया जब तक ये रहेगा ना आपकी नौकरी करेगा। अच्छा। ये घर के काम काज करेगा, ड्यूटी करेगा, खिदमत करने के लिए। हुजूर ये आपकी नौकरी करेगा। तो मेरे महबूब ने फिर दुआ कर दी, अल्लाह इसे बरकत अता फरमा। तुम समझता है खिदमत वाला खाली रह जाता है? जितना जायका खिदमत वाले को मिलता है, जो उसके नसीब में आता है, वो किसी का नसीब कहाँ भाई। हजरत अनस कहते हैं हुजूर ने दुआ कर दी, बरकत की। मुझे तो खेती बाड़ी आती भी नहीं थी, पर लोगों के बाग में साल में 1 दफा फल लगता था, मेरे बाग में 2 दफा लगता था। क्या बात है। हुजूर ने दुआ कर दी अल्लाह इसे औलाद दे। फरमाते हैं मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे नवासे, मेरी बेटियां, फरमाते हैं मैं जिंदा हूं और मेरी 100 औलादे मौजूद हैं। परेशान हो गया 100 सुन के बच्चे 2 ही अच्छे, 100 औलादे मेरी मौजूद हैं। हजरत अनस बिन मौलाना सरदार अहमद साहब के पास ना छोड़ गई बच्चा, कहने लगी हजरत जी मैं को पढ़ाने के लिए थोड़ा छोड़ गई हूँ, मैं तो इसलिए छोड़ के गई हूँ कि आप मेहरबानी करें, खिदमत कराएं। तो हजरत जी कहने लगे कोई ऐसा काम ही नहीं, खिदमत वाला क्या कराऊं। कहने लगी पट्ठे पवा लिया करो। अच्छा जी ਹੁਣ लड़ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, कहने ने बच्चे काम करते हैं मदरसे का। हालांकि अब कहाँ बच्चे काम करते हैं, अब तो गुजर गया दौर, अब तो बच्चे काम कराते हैं। सही बात। बच्चे भी नाराज हो रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं। सही पह रहा हूँ आपको, बच्चे काम कराते हैं, बच्चे कहाँ काम करते। कहने लगी ये चारा डाले करेगा आपकी भैंसों को। तो हजरत ने उसको कहा कि बीबी चारा मेरी भैंसों को डालने के लिए मैंने बंदा रखा हुआ है, तो तू जा ले जा। कहने लगी हाथ बांध के हुजूर मेहरबानी करें रख ले, चारा डालेगा। और पुत्र तवज्जो से चारा डालना हजरत की भैंसों को। रोने लगी। हजरत ने रख लिया, महीने का खर्चा भी देते। शाम को ना वो सारा दिन काम करता, शाम को आके पैरों में भी बैठ जाता। हजरत जी लाएं तेल थोड़ा सा, पैर ना दबा दूं। 8 साल साथ वाले पढ़ते रहे, ये बेचारा नौकरी करता रहा। मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, और मैनू यार मनान दा टंग भी नहीं। कभी कभी ना हजरत बिलाल हबशी फारग होते ना, तो नबी पाक की बारगाह में अर्ज करते हुजूर कोई काम तो नहीं, सारे हो गए, हुजूर जाऊं जरा, चले जाते। एक दिन सलमान फारसी कहने लगे या रसूलल्लाह ये बिलाल कहाँ जाता है। फरमाया जा देख के तो आ। हजरत सलमान वापस आए तो आके रोने लगे, कहने लगे सोनिया जब यहाँ से जाता है ना तो जाके सैयदा फातिमा की चक्की पीसनी शुरू कर देता। क्या बात है। बीबी साहबा के काम करने लगता है, घर में जाके असनैन की ड्यूटी करता है, वहां भी काम यहाँ भी काम। वो चारा डालता रहा, उसने चारा डाला। हजरत मुहद्दिस आज़म की भैंसों को दस्तारे फजीलत का वक्त आ गया।
सारे पगड़ियां सजा के आ गए, आज दस्तार होगी। ये ना पीछे होके बैठ गया, चूंकि पढ़ा ही नहीं था तो दस्तार का है कि दस्तार तो उसकी जो पढ़ेगा। हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो यार पढ़ा, घर पढ़ा, ड्यूटी करी। हजरत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब ऐलान होने लगा ना कि अब दस्तार होगी, तो हजरत ने पहला ऐलान उसका फरमाया। तो मजान अच्छा। बंदा कपड़े भी कदी कदी बदल देना। क्या वो बात कहते जिस हाल में भी था, मैं पलट के देखने लगा कि पढ़ा पढ़ाया तो है, कोई शय नहीं। तो ये माजरा क्या है? पीछे से उठ के आए तो कहते हैं बाकियों की दस्तार किसी आलिम ने की, किसी सूफी ने की, लेकिन ये भैंसों को चारा डालने वाला जब आया तो मुहद्दिस आज़म ने फरमाया पगड़ी के बाल को कोई हाथ ना लगाए। क्या बात ये सारी दस्तार मैंने करनी है। और फरमाते हैं हजरत बाल भी देते जाते थे और आंसू भी बहाते जाते थे, माथा भी चूमते थे और फरमाते थे दस्तार के बाद चला तो नहीं जाएगा यार, मुझे तो इबादत भी नहीं रह गई, मुझे तो चाबियों को भी नहीं पता कौन सी कहाँ रहती है, जाएगा तो नहीं तू? तो रो पड़ा, कहने लगा सोने जाए तो वो जिसके पल्ले कुछ है हो, आता जाता तो है कुछ नहीं, मुझे किसने रखना है, मैंने कहाँ जाना है, इधर कहाँ तो इधर ही रहूँगा। वो उस तालिब इल्म के सारे उस्ताद भाई कहते हैं उसने दस्तार कराई, पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं, पर जो मसला अड़ जाता था ना, वो जो अड़ जाता था ना, वो जाके उससे पूछते थे तो किताबें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हज़रत बिलाल हबशी कभी सिपा सालार बने थे किसी जंग में, किसी सूबे के गवर्नर बने हो? बोलो तो सही यार। उनका तारुफ क्या था? नबी करीम के गुलाम। हुजूर के ना जो ज़ाती मामलात थे ना, इमोशनल कर दिया। 20 अंसारी नौजवान थे जो हर वक्त नबी पाक के पास खड़े रहते थे कि हुजूर को हुक्म करें। 20 और 34 से लेकर 40 तक गुलाम हर वक्त हुजूर की बारगाह में रहते। हजरत बिलाल हुजूर के जाती मामलात की खिदमत करते थे। कोई ऐसी वो जो तबलीग की या दावत की या जंग की या जिहाद की कोई ड्यूटी नहीं वो करते थे, जाती खिदमत सरकार की। हजरत उमर फारूक वो शख्स हैं कि जिन्होंने कभी किसी बंदे को खातर में नहीं लाए हो, लेकिन जब हजरत बिलाल आते थे ना तो जनाब उमर उठ के खड़े होते थे, कुर्सी छोड़ते थे और फिर एक नारा लगाते थे, कहते थे या बिलाल अंता सैयदुना, बिलाल तू हमारा सरदार है यार, तू हमारा। यानी इश्क का ज़ौक पूरा करना उन्हें भी आता था। इसलिए मेरा मशवरा है, मेरी राय है, और जो मेरा हुक्म मानने वाले हैं उनके लिए मेरा हुक्म है कि ज़ौक ना कभी भी ख़राब करना, कभी भी ना ज़ौक ना ख़राब करना, अपना लुत्फ। मैंने कई दफ़ा, मैं पहली दफ़ा मदीना शरीफ हाज़िर हुआ तो एक बाबा जी मेरे आगे आगे थे, तो उनको ना धक्के मार रहा था। वो सामने खड़े होते हैं ना, अल्लाह खैर फरमाए, अपनी अपनी ड्यूटी है ना, उनकी भी एक ड्यूटी है ना जी। तो वो धक्के मार रहा था तो बाबा उसे कह रहा था तेरी खैर होवे पहरेदारा, रोजे दी जाली चुम लैन दे। उन्हें फिर धक्का मारे तो फिर उन्हें कहता तेरी खैर होवे पहरेदारा। मैंने, वो बिल्कुल अनपढ़ बाबा जी थे, पर मुझे उन्होंने बहुत बड़ी बात समझा दी, मैंने उनसे बड़ा सीखा, मिंबर पे जिक्र कर रहा हूँ। वो तीसरी दफा फिर धक्का मारा, तेरी खैर होवे पहरेदारा, रोजे दी जाली। तो बाबा जी बाहर निकल आए तो मैं भी पीछे निकल आया। तो मैंने कहा बाबा जी यहाँ कुछ इन्होंने बांग्लादेशी और हिंदुस्तानी भी रखे हुए हैं, पर ये तो अरबी था खालस, ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਂਝਾ ਪੈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ, ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, कि सारी जिंदगी किलो काल के झगड़े में पड़े रहना। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो। और एक जगह पे आला हजरत कहते हैं जान दे दी वादा दीदार पर, हमने जान दे दी। हाँ, खाली उसने वादा किया था कि आऊँगा, आया नहीं था, पर जान हमने पहले दे दी। तो इसलिए ना ज़ौक़, शौक़, प्यार, वारफ्तगी, मोहब्बत असातिज़ा के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, उलमा के लिए, मशाइख के लिए, बड़ों के लिए, ना ज़ौक़ ना कभी ख़राब होने पाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। और कुछ दुआएं मैंने दे दी हैं, कुछ अल्लाह जानता है मेरे दिल में है, वो मैं देता रहता हूँ। अल्लाह आपको हमेशा शाद व आबाद फरमाए। तो गाइज एज यूजुअल ये वीडियो भी बहुत इमोशनल थी। मतलब वो बच्चे का वाकया सुन के ना, जैसे वो बता रहे थे वो यतीम बच्चा और उसने कैसे खिदमत की, मतलब रहमतुल्लाह अलैह की, मतलब उन वली की जो अल्लाह के वली थे। और मतलब
हमारे की बोलना मैं जो क्या बोल ली कि जल्दा हमारे हाँ। की बोलना मैं वीडियो नहीं छड़ समझदा मैं की बोलना तू मैं दस दिंदी बोल मैनू ये फिर वीडियो बहुत ही इमोशनल थी। हाँ हाँ अ, वाकया में ये बताया गया कि एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे को छोड़ के आ गई थी रहमतुल्लाह जी के पास, हजरत रहमत जी के पास। उन्होंने उन्होंने आगे से बीवी को जो वो थी लेडी थी उसको दोबारा बुलाया, कहा कि अपने बेटे को ले जाओ, ये पढ़ नहीं सकता, कि हर बच्चा नहीं पढ़ने के लायक होता। तो वो कहती मैं आपको पढ़ने के लिए तो छोड़ के ही नहीं गई थी इसको, अगर मैं तो खिदमत के लिए इबादत करवाने के लिए, खिदमत खिदमत हम खिदमत करवाने के लिए, इसको नौकरी पे रखो आप। वो कहते मैं किस नौकरी पे रखूं, मेरे पास तो सब चीजों के लिए, कोई खिदमत के लिए सब कुछ है, तो मुझे नहीं रखना। वो फिर रोने लग गई, तो उन्होंने बोला कि आपके भैंसों को पट्ठे चरा दिया करेगा ये। तो भैंसों को पट्ठे चराता था, 8-9 साल उसने भैंसों को पट्ठे चराए। एक दिन आया पगड़ी बांधने का टाइम। पगड़ी बनती है उनको जो पढ़े लिखे होते हैं सारे। तो जब वो जाके साइड पे बैठ गया कि मेरे को थोड़ी पगड़ी बंधेगी, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। तो जो हजरत रहमतुल्लाह थे उन्होंने सबसे पहले उसको बुलाया, बाकियों की पगड़ी किसी किसी ने बांधी, लेकिन उसकी हर एक पगड़ी का लट भी उन्होंने मतलब एक एक संवारा। लट हाँ हाँ, और सवार उन्होंने सबको बोल और दिया था कि रोते इसके रहे सब लट को हाथ नहीं कोई लगाएगा, और रोते रहे कि कहीं छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। तो वो बच्चा कहता है कि मैं कहाँ छोड़ के जाऊंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैंने तो आपकी इबादत की चल है। हुन स्टार्ट तू ही करना बोलना है मैं नहीं बोलना, तू भी बोलना जा विच। विच बोल लूंगा मैं स्टार्टिंग तू करी रह जा कर तो गाइस एज यूजुअल वीडियो वीडियो बहुत ही बहुत ही इमोशनल थी इमोशनल थी। मतलब पीर अजमल रजा कादरी जी ने इस बार ना फिर रुला दिया हमें लिटरली बिल्कुल। तो ये और वीडियो में ना बहुत अच्छे अच्छे सबक मिलते हैं सबक हाँ सीखने को, जैसे सीखने को मिला इससे काफी जैसे कुछ उस बूढ़ी औरत जो जिसके पति गुजर गए थे, हाँ और वो बच्चा अपने यतीम था वो यतीम था बच्चा, वो अपने बच्चे को छोड़ के आ गई हजरत रहमतुल्लाह के पास। हम्म तो उन्होंने बोला कि भाई आप इसको अपने पास रखो, हम्म पर रहमतुल्लाह जी को लगा कि मेरे को पढ़ने के लिए छोड़ के गई है कि इसको पढ़ाने के लिए। पढ़ाने के लिए हाँ उन्होंने बोला कि ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है तो इससे मैं क्या पढ़ा भी करूं नहीं जा रहा है पढ़ा इससे तो, इससे पढ़ा हाँ कि हर बच्चा पढ़ने के लायक नहीं होता, सही तो बात आप है ले जाओ। वो कहती मैं पढ़ने के लिए तो लेके ही नहीं गई थी आपको, आप तो इससे काम कराओ। नहीं उन्होंने ये बोला कि मैं तो आपको अल्लाह का वली समझ के हाँ, आपकी खिदमत के लिए खिदमत के इसको लिए छोड़ के छोड़ जा रही के हूँ तो गई कितनी हूँ। बड़ी बात है ये कि मैं पढ़ने के लिए तो भेज ही नहीं रही भेज ही नहीं रही। तो उन्होंने भी उनका मान सम्मान रखा और उसको रख लिया रख मतलब लिया, काफी तरले काटे उस औरत हाँ ने, तो हाँ फिर उन्होंने रख लिया। वो कहती भैंसों को पट्ठे चराने के लिए रख लो। मतलब भैंसों को चारा वगैरह हम्म। डाल दिया करेगा है ना हाँ, खिदमत करेगा बेसिकली तो वो भी वो एक हिसाब से उनकी परीक्षा ले रहे थे सही रखना बात है, रखना तो रखना उन्होंने उन्होंने था था ही ही, बट लेकिन वो वो परख रहे थे कि बूढ़ी बिल्कुल। अम्मा क्या सोचती है अब क्या बोलती है लेकिन उन्होंने वो बूढ़ी अम्मा और वो बच्चा उन दोनों ही रहमतुल्लाह अलैह की परख के ऊपर खरे उतरे खरे दोनों उतरे। और फिर ऐसे ही टाइम निकलता गया, 8-9 साल बीत गए, बच्चा सेवा करता रहा करता उनकी रहा। हाँ, और जैसे ही मतलब बीच में कई बार क्या होता था ना, बच्चा इधर के सारे काम करके कहता था अब मैं जाऊं, तो किसी एक ने मतलब बोला कि ये कहाँ जाता है हजरत रहमतुल्लाह जी को, तो कहते जाओ देख के आओ। बिलाल नाम था हजरत बिलाल उनका नाम था मतलब बच्चे का नाम बच्चे का नाम कि बिलाल कहाँ कहाँ जाता जाता है। है हाँ हाँ तो उन्होंने देखा जाके कि वो यहाँ भी वो काम करता था, और जाके सैयद जो हजरत फातिमा फातिमा, है हाँ हाँ, फातिमा जी के घर जाके चक्की भी पीस के चक्की आता था, पीसता था वो सोचो उनके घर मतलब के भी सारे काम करता था। वो मतलब उनकी भी खिदमत कर रहा था जो अल्लाह के वली थे हम्म। और उसके अलावा जो हजरत फातिमा जी उनके घर में भी चक्की पीस रहा था मतलब हम्म। इतनी सेवा पूरा लगन के साथ अपना तन हम्म। मन धन सौंप रहा था उनको बिल्कुल। हाँ फिर एक टाइम ऐसा आया जब पगड़ी बांधने का टाइम आता है, पगड़ी उनको बांधी जाती है जो पढ़े लिखे पढ़े होते हैं, लिखे जो होते हैं पढ़ाई में अच्छे हो अच्छे जाते हैं, होते हैं अव्वल हो जाते हैं। तो वो जाके बेचारा बच्चा ना पीछे बैठ गया, तो हाँ उसने उम्मीद छोड़ दी ना कि यार मेरे को मेरे थोड़ी को थोड़ी बांधेंगे बनेगी, क्योंकि मैं तो पढ़ा ही नहीं, मैं तो मैं तो पढ़ा लिखा भी खिदमत नहीं हूँ करता था। तो सबसे पहले उसका नाम लिया हजरत रहमतुल्लाह जी ने कि तेरे को पगड़ी मैं बांधूंगा, बाकियों को पगड़ी सबको बांधेगा। और रोते रहे वो पगड़ी बांधते बांधते, और लट्टों को संवारते गए मतलब उसकी। जब ये इमोशनल जब ये वाक्य सुना रहे थे ना हम्म। पीर अजमल रजा कादरी उस टाइम मेरी मैंने तो मतलब गूज बम्स खड़े हो गए थे, वो मैं ऐसे फील कर इमोशनल हो पा रहा गई था मैं। उस बच्चा उस टाइम क्या फील कर रहा है कि जिस बच्चे ने उम्मीद छोड़ दी थी उस हम्म। बच्चे को वो हजरत जो रहमतुल्लाह अलैह थी वो खुद एक एक लट पगड़ी की बांध रहे थे और खुद रो रहे थे सोचो जिसकी शान में अल्लाह मतलब अल्लाह के नबी खुद रोने लग जाए ना तो वो सही बात है। उससे बड़ा किस्मत वाला कोई भी नहीं हो सकता तो अभी भी मेरी आंखों में मतलब आंसू आ रहे हैं ये सही बात है। बयान सुन के मतलब बोलते हुए भी तो उसके बाद जब वो उसको पूछते, वो हजरत रहमतुल्लाह जी की छोड़ के तो नहीं जाएगा, वो कहता मैं कहाँ छोड़ के जाऊंगा, मेरे
छोड़ के तो वो जाते हैं जिनको कुछ 4 अक्षर आते होते हैं, मेरे को तो 4 अक्षर पढ़ने भी नहीं आते, तो मैं पढ़ने भी नहीं कहाँ आते। जाऊँगा? तो ऐसे ही करते-करते उन्होंने अपनी सारी उम्र उनकी हज़रत उनकी रहमतुल्लाह खिदमत में लगा खिदमत दी। में निकाल और दी। इसमें बताया गया कि जो नबी की खिदमत करता है ना, काम करना अलग चीज़ है, जो उनकी खिदमत खिदमत करता है, करता सेवा है। करता है ना, उनको इतना ज़्यादा फल मिलता है ना, मतलब उम्मीद से कई गुना बढ़ के फल मिलता है। रिज़्क इतना डालता है ना अल्लाह उनकी कमाई में, उन्होंने और बरकतें डाल दी उसकी बरकतें कमाई डाली, में। हाँ, बहुत, और डली भी उनकी कमाई में। तो वो बच्चा वाक़ई बहुत ही किस्मत वाला था। और देखो बाकियों की शान में वो जो बाकी और भी जो बच्चे होते थे ना, उनको इतना वो नहीं करते थे, वो वो जो बहुत प्यार, हज़रत रहमतुल्लाह जी उनको बिल बहुत प्यार बिला करते, बिलाल को बहुत प्यार वो करने उनकी लग गए थे। खिदमत से इतने मतलब उनको खुश इतना थे। प्यार हो गया ना, उनको इतने खुश थे ना वो, कि जब वो आते थे ना हज़रत बिलाल जी, बच्चा जो थे, वो तब उनके लिए खड़े हो जाते थे वो। हाँ, तो सोचने वाली बात है कि अल्लाह का एक वली एक बच्चे के लिए खड़ा हो रहा है, खड़ा तो हो रहा है। सोचो उसने कितनी सेवा की होगी, और वो कितना उन असूलों पे चल रहा होगा जो अल्लाह ने बताए हैं। सही बात है, तो गाइज़, बनना है ना तो हज़रत बिलाल की तरह बनो, सही जिन्होंने बात इतनी है। खिदमत की है, और उन्होंने रिज़्क भी पाया, बरकत भी पाई। तो भाई ऐसे बच्चों को अपना आइडल बनाना चाहिए, जो आई थिंक बाद में हज़रत बिलाल जी बने। गाइस बताइएगा, कि जिन हज़रत तुल्लाह अलैह की बात कर रहे हैं, जिनके पास वो बच्चा गया था, उनका नाम क्या था? हमें उनका नाम आई थिंक पता नहीं लगा वीडियो में। तो आप बताइएगा वो कौन से आई थिंक वली की बात कर रहे थे? हुँ, कमेंट में मेंशन ज़रूर क्या कीजिएगा। इनका कोई और भी नाम है? तो उनको, मैं हाँ, हाँ, हमें बताना। तो वीडियो बहुत ही बढ़िया थी। अ, वी हज मतलब जो पीर अजमर या कादरी हैं ना, पता नहीं कहाँ-कहाँ से ये ऐसे बयान लाते हैं, सही बात है जो कि कभी हमने मतलब सुने हमने ही नहीं सुने होते। भी नहीं होते और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो रोना जाते हैं, आना शुरू और हो खुद भी जाता है। बड़े नेक दिल इंसान है पीर अजमर या कादरी, इसीलिए इनको लोग पसंद भी बहुत करते हैं। हुँ, बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर। तो गाइस, वीडियो बहुत इमोशनल थी। इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग साइनिंग ऑफ। ऑफ।